ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 15वां अध्याय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक का पवित्र महीना, इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे शुभ कर्म करके पुण्य को बहुत ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 15वां अध्याय। कार्तिक मास महात्म्य के 13वें अध्याय और 14वें अध्याय में हमने भगवान द्वारा वर्णित कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या को क्या और किस तरह से करना चाहिए के विषय में हमने जाना। साथ ही पूजा का फल भी जाना और यह भी ज्ञान मिला कि शालिग्राम जी नेपाल की गंडकी नदी में ही क्यों मिलते हैं। अब आज इस अध्याय में 15वें में हम दीपदान के महत्व को जानेंगे। कार्तिक में अधिक से अधिक दीपदान करके अनंत पुण्य अर्जित कर। अब शुरू करते हैं। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास को सुनो। 15वां अध्याय विस्तार से बोलिए। कार्तिक के ठाकुर जी की जय हो। कार्तिक महात्म्य की जय हो। पवित्र पावन कार्तिक मास महात्म्य को राजा पृथु को सुनाते हुए नारद जी आगे बोले, राजन, अब मैं तुम्हें कार्तिक में दीपदान और भगवान के मंदिर में मर्जन का वही महात्म्य कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने एक समय मुझे बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था। राजा स्वयं मंदिर में जाकर मर्जन अर्थात सफाई किया करता था, दीपक जलाता था। एक समय वृद्ध होत्र नाम वाला राजपुरोहित स्वयं राजा को यह काम करता देखकर बड़े विस्मय से पूछने लगा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में मर्जन और दीपदान में ही कैसे है, क्यों है? आप कृपया इसका कारण मुझे बताइए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े नर्म भाव से कहने लगा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतयुग में स्वरोचित मनु के अंतर में वेद तथा वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था जो महाविद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन वो भूख और प्यास से अति दुखित हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा और वहां पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी पत्नी भी ब्याभिचारिणी थी, इसीलिए उसको बांधवों ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से दंडकेतु नाम का महापापी उत्पन्न हुआ। स्त्री तथा पैसों के अभाव में उसने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्या की। एक रात्रि को वो किसी दूसरे पुरुष की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सुने मंदिर में गया और वहां जाकर उसने देखा कि वो मंदिर बिल्कुल सुनसान, अंधेरे में और बहुत गंदा हो रखा था। उसने झाड़ू लगाकर उस जगह को साफ किया, साथ ही अधिक अंधेरा होने के कारण एक दीप जलाया। इतने में ही उस अंधेरे मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहां पर आ गए और उन्होंने उसे चोर या डाकू समझकर लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। उसकी देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और उसे सुंदर विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। मैं वही धूम्रकेतु हूँ। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने तथा झाड़ू देने के मुझे इतना फल मिला है। मैं कभी कल्पों और स्वर्ग में सुख भोग कर अब चंद्रवंश में राजकुमार बनकर जन्मा हूँ। इस समय यह कार्य मैंने ऐसे ही किए थे तो मुझे इतना फल मिला है। सोचो, यदि श्रद्धा और भक्ति से कार्तिक के महीने में दीपदान और मंदिर में झाड़ू दी जाए तो उसके पुण्य का तो क्या ही कहना, उसका अनंत ही फल होता है। इसके बाद नारद जी पुनः बोले, राजा पृथु, अब तुम दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य भी सुनो। मनु के वंश में रेवत नामक राजा का भद्र बुद्धि नाम का एक पुत्र था। फिर उसके यहाँ महापराक्रमी सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। भाद्र बुद्धि की राजधानी नर्मदा नदी के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते समय उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। तब उसके साथियों को वहीं पर छोड़ घोड़े पर सवार होकर सुदर्शन तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर वो मोहित हो गया और कन्या की शोभा युक्त बलशाली और पुरुष को देखकर लज्जा गई। सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि गोंड राजा की पुत्री है और उसका नाम मदन सा है। अपनी सखियों के साथ कीड़ा करते हुए वो वहां पर आ गई है। तत्पश्चात उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विचरण करने लगे और पुनः अपने अपने घर पर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भाद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज सौंपकर वन में चले गए। तत्पश्चात सुदर्शन बड़ी राजनीति से राज करने लगा। रानी मत्सला सदा ही अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश
करती रही। इस प्रकार दोनों ही भगवान के बड़े सच्चे भक्त थे। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही अपने भगवान का पूजन और दीपदान करते थे। एक समय रानी मंदिर में दीपक जला रही थी। उसी समय राजा ने उसको बुलवाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देर हो गई तथा सुदर्शन ने क्रोधवश आकर रानी से कहा, तुम तो कहा करती थी कि पति पत्नी का देवता होता है, फिर इस दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया है? यदि देर से आने का कोई और गुप्त कारण है तो वह भी मुझे बताओ। सती साध्वी रानी मदर्शा बड़े मीठे वचनों से बोली, महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ। कृपया आप मेरे पिछले जन्म का वृतांत सुनो। पिछले जन्म में मैं अन्न कण ग्रहण करने वाली चूहिया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्र को जलते हुए दीपक की बत्ती छोटी होने के से बुझने लगी थी। मैंने उस बत्ती को मुंह से पकड़कर उठा लिया था। उस समय दीपक को जल गया, पर मेरा मुख भी जल गया। इससे दुखी मैं मृत्यु को प्राप्त हुई। मैंने रात्रि के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित किया था। इसी कारण मैं इसी रूपवती होकर आपकी रानी बनी हूँ। यदि श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसका फल तो क्या ही होता है। अपनी रानी के मुख से यह सुनकर राजा सुदर्शन कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा और अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।